कश्मीर में गांदरबल के अंदर आतंकवादी हमला हुआ। इसके बाद सुरक्षा बल वहां पर फिलहाल एक सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। हाईवे पर हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है और कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स माने जाते हैं, इन आतंकी तंजीमों के सिंपैथाइजर्स होते हैं। उनकी पहचान रहती है एजेंसीज के पास या जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं उनसे पूछताछ हो रही है। और कल आतंकवादियों ने गैर स्थानीय लोगों को टारगेट करके उन पर हमला किया था। एक टनल बन रही है जो कि आप समझिए हिमाचल प्रदेश को इधर कश्मीर से जोड़ेगी। और ये अगर एक बार टनल बन जाती है तो जो भारत की सेनाएं हैं जो कश्मीर में डिप्लॉयड हैं या जो ऊपर बॉर्डर पर डिप्लॉयड हैं, एक तो मोबिलाइजेशन आसान हो जाएगा और इनके ऊपर रसद जो पहुंचाना है वो इजी हो जाएगा, क्योंकि दो रास्ते मिल जाएंगे। हिमाचल का भी रास्ता मिल जाएगा और इधर कश्मीर वाला रास्ता भी मिल जाएगा। और ये आतंकवादी नहीं चाहते हैं। दूसरा, मैंने आपको बताया गांदरबल से अभी उमर अब्दुल्ला चुनाव जीते, तो नई सरकार अभी बनी है। अभी 3 दिन पहले इन्होंने शोपियां में एक बेचारा स्ट्रीट वेंडर था, बिहार का लड़का था, उसकी हत्या कर दी थी। आज ये 7 लोग इसमें मार दिए हैं और इसमें एक डॉक्टर भी है। ये कौन लोग थे? जो बेचारे कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ जुड़े हुए होंगे और इसमें कोई इंजीनियर था, एक डॉक्टर था, बाकी मजदूर कुछ थे। 7 लोग खाना खाने के लिए मेस में बैठे हुए थे वहाँ पर। और उस बाहर जितने लोग दिखे आए, उन्होंने शायद 30-40 राउंड गोलियां चलाई आतंकवादियों ने, और इसमें 7 लोगों की मौत हो गई। 2 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई थी। तो अब इसको भी किस नज़रिए से देखा जाए अभी सरकार के गठन के तुरंत बाद ये हमला? त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए चिंताजनक तो है ही, क्योंकि चुनाव के ठीक पहले भी लगातार वो जम्मू पे टारगेट करके इस तरह के हमले हुए और इसमें बीच में लग रहा था कि जो बाहर से लोग आए सिर्फ उनको निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इसमें स्थानीय लोग भी हैं और बाहर के लोग भी हैं, दोनों हैं। मतलब साथ में कश्मीरी भी हैं और जो बाहर के लोग हैं वो भी हैं। मतलब 2 कश्मीरी। ये तो काम रुकवाने के लिए हुआ ना। बिल्कुल। जो सबसे खतरनाक बात है कि बार बार ये लश्कर तैयबा का जो ऑफशूट है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, टीआरएफ कहते हैं, उसका नाम आता है बार बार। वो जो उसका मुखिया है वो एक कश्मीरी है। एक काम तो पिछले कुछ वर्षों में जो 7-8 वर्ष हुए ठीक हुआ कि बाहरी जो आते थे आतंकवादी, पाकिस्तान से चल कर आते थे, सीमा पार करके आते थे, वो तो लगभग खत्म हो गया। अब विद इन कश्मीर में ये पैदा हो रहे हैं। बड़ा वर्ग उन्होंने रोक दिया, क्योंकि अब उस तरह से जनाजा नहीं निकलता है, उस तरह से जहां वो दफनाए जाते हैं वहां बड़ा मजमा नहीं लगता है। लेकिन अगर ये लोग छिटपुट फिर से निकल रहे हैं और अभी अभी ताजा सरकार बनी है, जनता इतने बड़े मतलब इतना बड़ा मैंडेट देकर वो सरकार चुनकर लाई है, इसमें ये खतरा बढ़ता है कि क्या उन लोगों को अभी लगता है क्या उसको आखिरी लौ की तरह देखना चाहिए कि वो भभक रहे हैं, या उसको ये देखना चाहिए? एक टनल निर्माण से क्या खतरा है इनको? मतलब वो काम क्यों रुकवाना चाहते हैं? जी आप बोले। नहीं, देखिए होता क्या, उनके लिए सबसे बड़ा संकट है वो किस चीज क्या नहीं चाहते, 370 क्यों नहीं हटाने देना चाहते। उसके पीछे वजह यही थी कि जितने तरह की योजनाएं, उनको इससे भी दिक्कत थी जब जम्मू से श्रीनगर जुड़ा, उनको उससे भी दिक्कत थी जब श्रीनगर में रेलवे लाइन बनी, उनको इससे भी दिक्कत है जब रियासी से आगे श्रीनगर के लिए वो चेनाब पर ब्रिज बन रहा है। तो कश्मीर के लोगों के लिए सुविधा होगी ना? कश्मीर के लोगों के लिए है ना। हाँ। लेकिन अगर सेनाएं आसानी से पहुंचेगी, और मैं कई बार इसको कह चुका हूं कि देश में जो बस्तियां होती हैं जहां पुलिस की जीप आसानी से नहीं जा सकती है, वो सबसे बड़े अपराध के अड्डे होते हैं। धारावी भी अगर है तो जब अंडरवर्ल्ड का सबसे ज्यादा चलता था तो सारे गुंडे माफिया वहीं रहते। नक्सलाइट को भी जोड़ दिया। नक्सलाइट भी वही जोड़ रहा हूं कि आप देखिए डेवलपमेंट नहीं पहुंच पाती है तो वही आतंकवादी टेरर जो करने वाले लोग हैं वो हमेशा डेवलपमेंट के खिलाफ होते हैं। चाहे वो नक्सल मूवमेंट में भी आप देखिए, नक्सल मूवमेंट में तो सारे के सारे लोग, कश्मीर के लोगों को उठ खड़ा होना चाहिए भाई, ये टनल से मुझे फायदा होने वाला है। टनल से ज्यादा बड़ा मुद्दा ये भी है कि अभी जो हमारे यहाँ पूरा कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोसेस पूरा हुआ, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई, और वो इलेक्टेड गवर्नमेंट भी वो है जिन्हें वहां के लोग मानते हैं कि ये वहीं के लोग हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कश्मीर के लोकल्स हैं, तो वो फिर तो उनके कमजोर होगा ना उनका सिस्टम। नहीं रखता है, आतंकवाद बढ़ा ही वहां के शासन में, तो लेकिन अभी के लिए वो मायने नहीं है। सर जैसे ये विकास, सुनिए, विकास, सुरक्षा, आवागमन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया, 4 आतंकवादियों को नहीं चाहिए। लोगों को विकास हो गया तो इनकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं चाहिए, तो एलजी रूल चलता रहता। हाँ, उनका दूसरा, उनको ये नहीं चाहिए लोग आवागमन करेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो उनकी बात कमजोर होगी ना, समझ उनकी। और ये जो बाहर के लोगों को मारने का सिलसिला है, तो इसीलिए ना कि बाहर के लोगों का यहाँ आवागमन बंद हो, यहाँ के लोग भी बाहर नहीं जाए, विकास के कार्य रुके, ताकि वो झूठ जो फैलाना है कि एक इस्लामिक राज्य के रूप में कश्मीर जो है वही रहना चाहिए, वो धीरे धीरे जो है कमजोर हो जाएगा। अगर बाहर के लोग आने लगे, यहाँ व्यापार करने लगे, काम करने लगे, अब वो टनल बन गया तो इतने
इतनी दूरी तक लोगों का इतनी जल्दी जाना आना होगा, उससे सुरक्षा बल भी जाएंगे, लोगों का आवागमन होगा। तो 4 ऐसे पहलू हैं जिनका आतंकवादी विरोध करते हैं। और मेरा पहले दिन से मानना रहा है कि जम्मू कश्मीर को एक नॉर्मल स्टेट बनाने के लिए कुछ दिन आलोचना झेलते हुए भी लोकतांत्रिक तथाकथित लोकतांत्रिक प्रक्रिया थोड़े दिन और टलती है तो टले, लोगों को परेशानी होती है थोड़ी, सुरक्षित करके करें, वो कराया गया। मैं उससे बहुत नहीं कि जल्दीबाजी में बहुत करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन किया गया।